जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। पूज्य रुक्मणी बाई जी की अंतर्मुखता और एकांत प्रियता। लगभग 10-11 सप्ताह तक विरह भाव का प्रवाह बड़ा प्रबल रहा। विरह भाव की कातरता में रोते रोते विरह मथिता बाई की व्यथा जब कुछ कम होती तो वे अपनी प्रिय सखी के नाम पत्र लिखने बैठ जाती। वे श्री ललिता जी को प्रिय सखी कहा करती थी। प्रिय सखी के नाम जो 3 पत्र लिखे गए थे वे इस प्रकार हैं। प्रिय सखी, जय श्री कृष्ण। प्रियतम श्री कृष्ण की मधुर मधुर स्मृति में तुम भरी रहती हो। मुझे क्या हो गया स्वयं पता नहीं। नेत्र बरस भी नहीं पाते। हृदय की गति उत्कंठित अबाध गति से बहते बहते रुक जाती है। हृदय चित्कार कर उठता है। शायद भूल गए मधुर मधुर प्रियतम प्यार भरी स्मृति भी भूल गए। हृदय नहीं, यह पत्थर है जहाँ प्रिय स्मृति शून्य जीवन है। मेरी गति मति रति तो केवल श्री कृष्ण ही है। वे भले ही भूल जाएं, मैं तो स्वप्न में भी उन्हें नहीं भूल सकती। मेरी प्यारी सखी, मैं नित्य तुम्हारे ही समक्ष प्रियतम श्री कृष्ण की मधुर लीला विरह में लीला विहार में डूबी रहती हूँ। देखो, कई दिन पहले की बात है। मैं गीता भवन के बगीचे में बैठी थी। सहसा बगीचा ब्रज में परिणित हो गया। पुष्प खिल उठे। मैं फूल चुन चुनकर आंचल में बांधने लगी। फूल कई तरह के थे। हृदय वल्लभ प्रियतम चितचोर माधव की मधुर स्मृति में पुष्प गिरने लगे। मैं चिंता करने लगी कि अब क्या करूं। इतने में मुख से अकस्मात निकला, प्रिय सखी। इतने में तुम जो मेरे पीछे ही खड़ी थी हंसने लगी, कहने लगी, अरे तुम तो बड़ी ही भूली हो। श्री वृंदावन अधीश्वर ललित प्रियतम के श्री चरणों में ही तो पुष्प चढ़ रहे हैं। देखो तो सही। मैं देखने लगी आश्चर्य भरी दृष्टि से। प्रियतम श्री कृष्ण हंसने लगे। मधुर लीला निर्बाध गति से चलने लगी। धन्य है तुम्हारे प्यार को। प्यार की मधुर स्मृति जन्य जीवन ही धन्य है। प्रिय की स्मृति दिलाते रहना, तुम्हारी सखी। अगला पत्र। प्रिय सखी, श्री कृष्ण की महान कृपा है। वे जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। मुझे भुला भुलाकर आप चली गई। वे तो चले गए। सखी, पता नहीं निठुरता में उनको क्या रस मिलता है। उनका मीठा मीठा रस भरा प्यार भूले नहीं भूल सकती हूँ। प्रिय सखी, मैं सत्य कहती हूँ, वे नट नागर रति सुख सागर भले ही मुझ नीच अधम को भूल जाएं, मरने के बाद भी मुझे याद न करें, याद दिलाने पर भी मेरी अवहेलना करें, इससे क्या होगा। राधा तो राधा कांत की ही थी, है और रहेगी। उसके जीवन आधार प्रियतम के बिना उसका अस्तित्व कहाँ है। प्रिय सखी, प्रियतम के बिना सर्वत्र सूना सूना ही लगता है। तुम्हारा प्यार भरा आश्वासन मुझे बहुत याद आता है। जब उनकी व्याकुलता भरी याद आती है तो प्रत्यक्षवत ऐसा लगता है तुम कह रही हो, लाडली वे बहुत जल्दी आएंगे। सखी, क्या वे सचमुच आएंगे? मुझे हृदय से लगाएंगे? सखी, यदि शाम घन मिलेंगे तो निज गले की मोतिन माला तुमको पहनाऊंगी। यदि हृदय से लगाएंगे तो भी तुम्हें नहीं भूलूंगी। सखी, एक बार मिला दो, दिखा दो, बुला दो। तुम ही बताओ क्या करूं। मुझे तरसाने में उन्हें क्या सुख मिलता होगा। सखी, अवश्य किसी लाचारी वश ही मुझसे नहीं मिल रहे हैं। मेरे हैं ना, मुझ पर प्यार बहुत है। कितना मीठा बोलते थे। हृदय से कहता हूँ तुम्हारे पास रहूँगा। सखी, आओ ना, हृदय विहारी प्राणधन की मीठी मीठी चर्चा करें। तीसरा पत्र। प्रिय सखी, जय श्री राधे राधे। आज बहुत प्रतीक्षा करके लिख रही हूँ, नहीं आए। हृदय निराश व्यथित हो रहा है। क्या करूं, कैसे मिलूं, नहीं मिलेंगे। मुझे वे स्वयं प्यार किए। सत्य सत्य बतलाओ, अब क्यों नहीं मिल रहे हैं। कौन सा पाप उदय हो गया है।
सखी मैं क्या करूं, मुझसे नहीं रहा जाता। हा हृदय धन प्यारी सखी, उनका प्यार प्राप्त करके मैं उसे संभाल नहीं सकी। मैं आनंद प्रेम के समुद्र में डूब गई। यह पता नहीं था कि अभी भी मेरे प्राणेश मुझे ठग ही रहे हैं। हाय हाय सखी, अब कृपा करो, एक बार, बस एक बार प्राण धन से मिला दो मुझे। जैसे भी मिलाओ, दिखाओ न एक बार वह चंद्रमुख। सखी प्रत्यंत प्रयत्न करो, भूल जाओ मेरे सभी अपराधों को। तुम्हारे चरणों में गिरती हूँ, मुझे एक बार ज़रूर मिला दो। सखी वे मुझे एकदम भूल गए हैं। सजनी हृदय कठोर है, जीवत उन बिन हिय, उन बिन उहाय। कैसे करके मिलूं सखी, मोकू देव बताए। सखी प्यार उनको मेरे, रोम रोम गयो छाए। कण कण में तो वे ही हैं, प्रियतम प्राण सदाए। प्रिय सखी ललिते करो कृपा, प्रियतम श्याम मिलाए। जीवन सुनो है रयो, जीवन सुनो है रयो, या को लेहूं लखाए खिलाए। सखी मेरी सखी, मैं लज्जा छोड़कर तुम्हें लिख रही हूँ। मुझे मेरे प्रियतम से एक बार मिला दो। प्रियतम बिना जीवन कैसा, तुम्हारी छोटी बहन। प्रिय सखी के नाम इन पत्रों को लिखकर बाई ने प्रयास किया कि विरह व्यथा कुछ शमित हो, परंतु होता यह था कि पत्र लेखन उनको उनकी व्यथा को और बढ़ा देता। फिर इस बढ़ी हुई व्यथा में लिखना बन ही नहीं पाता था, अतः पत्र लेखन भी बंद हो गया। बाई के मन को कुछ शांति मिल पाई तब, जब किसी अचिंत्य प्रेरणा से उनके भाव के प्रवाह में कुछ मोड़ आया। और यह मोड़ आ पाया 2-3 महीने के बाद। इस अवधि के बीतने के बाद बाई के जीवन में ऐसा परिवर्तन और प्रयास दिखलाई देने लगा कि वे श्री महिला संघ के आध्यात्मिक वातावरण को सुंदर से सुंदर बनाना चाहती हैं, जिससे अधिक से अधिक संख्या में बहनें मम पर द्वंद्वात्मक जगत से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते हुए श्री राधा कृष्ण की भक्ति में लग जाएं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।